किसने उठाया उस रात सपना की सास के ऊपर हाथ? कहाँ से आए उनकी बॉडी पे इतने सारे नीले नीले निशान? उनके फोरहेड पे, उनके नेक पे, उनके शोल्डर्स पे, उनके बैक पे इतने सारे नीले निशान कहाँ से आए? क्योंकि उस घर में तो अंकल जी, आंटी जी और अंशु, सपना, ये 4 लोग ही रहते थे। तो किसने किया आंटी जी के साथ ये सब कुछ? क्या अंशु का फर्ज नहीं था अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना, अपनी माँ को बचाना? आज अंशु जो फर्ज निभा रही है कि मुझे मेरे माँ बाप की ज़रूरत है, मैं अपने माँ बाप के साथ खड़ी हूँ, उस वक्त क्यों नहीं बताई सारी सच्चाई अंशु ने? तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। बहुत सारे राज खोलने वाली, बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ हुआ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। एक से बढ़ के एक राज से पर्दा उठ रहा है। आखिर क्यों? अब क्यों? अब तो बहुत सब कुछ शांति हो चुकी थी। अंकल आंटी यहाँ अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे थे करके, वहां पे सपना अपनी जिंदगी को, तो फिर क्यों उठाया गया ये सारा मुद्दा? पिछले पिछले जब हुआ, जब बताने का समय था तो नहीं बताया गया, तो अब आखिर क्यों लाया गया सोशल मीडिया पे? क्या वो इसलिए क्योंकि वो कहावत है ना, न जिएंगे न जीने देंगे? क्या जानबूझ के ये सब वाईटी पे लाया जा रहा है खलबली मचाने के लिए, जानबूझ के इसको मुद्दा बनाने के लिए कि जिंदगी में कलह की चैन मचे, वो इंसान सुकून से अपनी जिंदगी जी ही ना पाए? तो गाइस, बताऊं मैं आप लोगों को कि पड़ोसी भाई ये जो कुछ चीजें ला करके वाईटी पे रख दी, उन्होंने किस नीयत से, किस वे में कहा वो तो नहीं पता, पर यहाँ पे बोलते ना, यहाँ पे इतने सारे लोग देखने वाली, इतनी सारी ऑडियंस है, बोलते ना 10 मुंह 10 बातें। किसी का मुंह कोई पकड़ के नहीं रखा है। और खास करके अच्छी चीज़ों में जो खराब चीज़ें होती हो, उसको ढूंढने का काम दुनिया बहुत अच्छे से कर लेती है। बुरे को अच्छा नहीं देखेगी, पर अच्छे में बुराई वो ढूंढ लेती है कैसे ना कैसे करके। वही सारी चीज़ें हो रही हैं, पुरानी बातों को उभारी जा रही है। अभी देखा ही होगा आप लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये अंगूठी वाली बात, अंगूठी अंगूठी की सपना ने तो राजवीर को अंगूठी पिनाई, अंगूठी नहीं पिनाई, जैसे उसने कौन सा गुनाह कर दिया कि अब तो कुछ लोगों का तो कहना है कि अब आज सपना की इज्जत पे बात आई तो सब लोग बोल रहे हैं उठ करके, जब सपना ने सास ससुर के ससुर जी की इज्जत उछाली थी इतने सारे लोगों के बीच में, तब तो सपना नहीं आई, तब तो किसी ने नहीं बोला था सपना, जैसे सपना की इज्जत है वैसे ही तो ससुर जी की भी इज्जत है। हाँ बिल्कुल, जैसे सपना की इज्जत है वैसे ही ससुर जी की इज्जत है। पर कुछ मतलब जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पे वो अंगूठी वाली जो पिछली वीडियो है, उस पिछली वीडियो को निकाल के दिखाया जा रहा है कि हाँ सच में सपना ने पिनाया था। क्योंकि यहाँ पे मेरे भी वीडियो में कमेंट आया था कुछ जिन्होंने किया था। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई करके वैसे भी मैं उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहती। मैं कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, फिर कोई और आता है अपने तरीके से बोलता है, फिर कोई और आता है, इसलिए मैं रिप्लाई ही नहीं देती। कि मतलब कुछ लोगों का कहना था कि उस टाइम पे तो जो है मतलब हॉस्पिटल के अलावा कोई चीज़ खुली ही नहीं थी, ना दुकान खुले थे, ना कोई ज्वेलरी शॉप खुले थे, कुछ भी नहीं खुले थे। तो सपना ने वो रिंग कहाँ से खरीदी, कहाँ से मंगवाई? ये झूठी बात है, पड़ोसी रिंग नहीं लेकर के आए थे। तो नहीं, ये वीडियो है सपना की आईडी पे, मतलब देख सकते हैं। जब सपना की पुरानी पुरानी वीडियो देखने लगो ना, तो वही सारी वीडियोस ना अपनी आईडी पे आने लगती है। मेरे पे तो आने लगती है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों पे भी आती है तो कमेंट में बताना। तो वहाँ पे देखा गया था कि ये था, क्या बोलते, सपना का बर्थडे है ना, तो आंटी जी ने सपना को पैसे दिए थे गिफ्ट करने के लिए। तो सपना ने उसमें कान में का खरीदा हुआ था। तो सपना, अंशु और राजवीर भाई गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे जब वो खरीदने के लिए, तो राजवीर भाई ने बोला कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं, हमारा बर्थडे आता है तो हमें तो एक चॉकलेट दे के घिसका दिया जाता है, चॉकलेट। तो सपना ने तो अंशु ने बोला कि क्यों भैया, आपको भी तो भाभी ने गिफ्ट दिया था रिंग। तो बोले कि रिंग ना, लड़के लोगों को रिंग गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, लड़कों से पूछो, उनको गाड़ी चाहिए होता है, और मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए होती है जो लड़कों को भी शौक होता है। उनको ज्वेलरी वेलरी का उतना शौक मतलब शौक नहीं होता है। तो सपना बोली कि क्यों, आपको नहीं पसंद आया? इतनी मतलब सब कुछ बंद होने के बाद इतनी परेशानी से तो मैं एक रिंग मंगा के दी, वो भी आपको अच्छा नहीं लगा? तो वो बोले कि नहीं, अच्छा लगा करके
वहाँ पे पड़ोसी का नाम नहीं लिया था कि मतलब पड़ोसी से, क्योंकि पड़ोसी का नाम लेने जैसा कुछ था ही नहीं। आज पड़ोसी सोशल मीडिया पे आ गए हैं तो मतलब अब कोई चीज़ होगा तो वो बोलेंगे पड़ोसी, ताकि लोग समझ जाएंगे कि यही। उस टाइम पे लोग उनको नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि किसी से मंगा के दिया। तो वो रिंग सपना ने मंगा करके दिया था। पर तब ये है कि अब तो इससे तो साफ पता चलता है कि सपना तो गलत है। सपना ने मतलब गलत किया, क्योंकि उन्होंने जो वो रिंग पहनी हुई थी ना, अपने इस फिंगर में पहनी हुई थी, इस फिंगर में पहनी थी। तो इस पे है कि मतलब ये रिंग इस फिंगर में क्यों पहनी हुई थी करके, इस फिंगर में पहनी थी क्योंकि वो मतलब अभी इंगेजमेंट तो करेगी नहीं सपना वापस से, तो उसने उस पर्पस से दिया था कि मतलब मैं तुम्हें रिंग दे रही हूँ करके, और उन्होंने इसी फिंगर। तो अगर सपना ने दिया और उन्होंने इस फिंगर में पहना, तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों की सहमति रही होगी। अगर राजवीर भाई के मन में कुछ नहीं चलता, तब ये होता ना कि वो इस फिंगर में पहन लिए या इस फिंगर में पहने, इस फिंगर में पहने। अब सपना ने ये थोड़ी बोला होगा रिंग देख के, नहीं तुम इसी फिंगर में पहनो। तो इस फिंगर में पहन रहे हैं तो मतलब उन्होंने जिस उससे दिया, उन्होंने उस उससे पहना, तो मतलब दोनों की राजामंदी थी। और उनके पति नहीं थे, और था भी, घर में कुछ चर्चा चली भी होगी, उनको भी लगा होगा कि मतलब अगर मैं इसी घर में रह जाती हूँ। सपना ने पहले भी बोला था कि मैं अगर इस घर में रहती हूँ तो मैं इस घर को अच्छे से संभाल सकती हूँ, मेरी बेटी को भी वैसा ही प्यार मिलेगा। किसी दूसरे घर में जाएगी, बेटी जाएगी, तो वहाँ पे वो प्यार, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो इस घर में मिलेगा। तो अब इसको मुद्दा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है यार। इसमें निकाल निकाल के पड़ोसी ने तो, आज पड़ोसी भी पछता रहे होंगे कि मैंने क्यों ही कमेंट किया था। मैं तो बिना मतलब के बीच में पड़ गया, पड़ोसी का नाम ले लेके वही एक माला जपना है करके। तो ये है कि सपना ने उसका क्या बोलते हैं, सूरज की बदनामी की ऑडियो लिख के। तो यहाँ पे तो राजवीर की भी तो बदनामी की जा रही है ना। आखिर इससे तो राजवीर का भी नाम आ रहा है ना। उन्हीं को वो रिंग दिया था, उन्हीं ने इस फिंगर में रिंग पहना था, किसी तीसरे ने नहीं। तो अगर सूरज भाई नहीं है तो राजवीर भाई भी नहीं है, दोनों जन नहीं है। तो अब जो दोनों जन ही नहीं है तो उनका नाम लेने का क्या मतलब पड़ता है। इससे तो यही हो रहा है ना कि उस व्यक्ति को जो है ही नहीं उस दुनिया में, उससे शिकायत की जा रही है। जब वो इंसान ही नहीं रहे तो फिर शिकायतों का क्या करना है यार। क्यों करना, उसका नाम लेके उसकी आत्मा को क्यों तकलीफ पहुंचाना। और कि मतलब और इसमें अंकल जी की, कि जब सपना अंकल जी की बदनामी कर रही थी तब तो किसी ने नहीं बोला। आज सपना पे बात आई है तो सब लोग बोल रहे हैं करके, जो उसके सपोर्टर हैं करके सपना के लिए बोल रहे हैं। सपना की मतलब बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं, हम निकाल के दिखा सकते, कर सकते, आज भी उसकी आईडी पे पड़ी हुई है। पर यहाँ पे सपना के पास हम लोग सबूत के साथ दिखा रहे हैं, पर सपना कि मतलब अंकल जी ने ऐसा क्या किया जो सपना बदनाम कर रही है, उसका कोई सबूत नहीं। उसका भी सबूत बताती हूँ। अंकल जी ने जो एनिवर्सरी अंकल आंटी की थी, बहुत पहले की वीडियो है, मेरी आईडी पे पड़ी भी हुई है वो वीडियो। अंकल आंटी की जो एनिवर्सरी थी, उस पे सपना को अंकल जी जो किस कर रहे हैं, सपना का ऐसे दुपट्टा हटा के, जबकि सपना अपने ससुराल में जो है बहुत ही मर्यादा, बहुत ही संस्कारों के साथ, बहुत ही अच्छे से रहती थी। वो जो भी कोलैबोरेशन करती थी, जो भी चीज़ें पहनती करती, वो अपने रूम के अंदर ही करती थी। वो कभी नीचे अपने सास ससुर के सामने, ससुर के सामने वो कभी जीन्स टी शर्ट में, कभी लोअर टी शर्ट में या किसी चीज़ों में नहीं दिखाई दी होगी। हमेशा उस लड़की के सर पे पल्लू रहता था, हमेशा यहाँ तक रहता था। पापा जी एक बोलते ना, ससुर और बेटी के बीच की जो मर्यादाएं होती है उसको वो हमेशा मेंटेन करके ही रखती थी करके। तो क्या जरूरत थी ऐसे में ससुर जी को ऐसे ऐसे करके बड़ा पिता वाला फर्ज निभाने का। पिता कितना ससुर और पिता दोनों ही पिता ही समान होते हैं, ससुर भी पिता समान ही होते हैं। लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे ससुर का क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो ससुर है। पिताजी कुछ भी करेंगे, अपनी बेटी को गोद में उठा लेंगे ना, उसको कोई नहीं बोलेगा। ससुर जी उठा ले, ससुर जी उठाएंगे क्या अपनी बेटी को गोद में? नहीं उठा ले। देखो उसको कितना अलग वे में लोग लेके जाएंगे। तो अंकल जी को क्या जरूरत थी ऐसे ऐसे करके हटा करके ऐसे करने का। तो यहाँ पे तो ये भी सबूत पड़ा हुआ है ना, कि जब एक बहू आपके साथ पूरा मर्यादा मेंटेन कर रही है, आपके साथ सर पे पल्लू रखती है, आपको उस हिसाब से करती है, तो आप भी वैसे ही करो। आप भी उतना ही दायरा, आप भी अपना एक लिमिट बना करके रखो।
और ये बात भी सपना ने अपने मुंह से नहीं कही थी, ऑडियंस ने खुद ही देख ली थी। ऑडियंस अगर सपना की गलतियों को देख सकती है तो अंकल आंटी की गलतियों को देख सकती है, तो अंशु की गलतियों को भी देखती है, और ऑडियंस है, इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे किसी की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो देख क्या हो गया, एक मिनट। और अब बात करते हैं आंटी जी के बॉडी पे जो नीला हो गया था उसकी, क्योंकि अंशु ने अपनी वीडियो में एक बार, जब अंशु की ऑडियो जो है सपना ने लीक किया, उसके बाद अंशु बहुत ज़्यादा भड़क गई थी कि मेरी पर्सनल ऑडियो को लीक किया गया, जो कि बहुत गलत किया। उसके बाद अंशु ने बताया कि भाभी आपने सब कुछ तो बताया, ये बातें क्यों नहीं बताई कि उनके बॉडी पे, मम्मी के बॉडी पे नीले निशान कहाँ से आ गए थे और आप छत पे खड़ी होकर के देख रही थी, तो वो बात तो नहीं बताया। तो उस टॉपिक पे जब अंशु ने बोला तो ज़्यादा लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ, नहीं बात किया। लेकिन जब अभी पड़ोसी आए हुए थे किसी पैनल पे, तो वहाँ पे पड़ोसी ने बोला कि आंटी जी के बॉडी पे पूरे नीले नीले निशान हो गए थे, आंटी जी को उस टाइम मैं अपने घर लेके गया था। पड़ोसी जी ने ये नहीं बताया कि, बोले कि घर के अंदर की बात है, मुझे नहीं पता कि घर के अंदर क्या हुआ था। हाँ, जबकि पड़ोसी जी को पता भी होगा कि अगर घर के अंदर, क्योंकि आंटी जी को अपने घर लेके गए तो ज़रूर पूछे होंगे कि क्या हुआ, कैसे इतने सारे नीले निशान आए हैं। तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं समझा, जितना समझा उन्होंने बता दिया करके कि उनके बॉडी पे नीले नीले निशान आ गए थे करके। अब उस नीले निशान पे बहुत सारा टॉपिक बन रहा है, मुझे भी कमेंट आने लगे थे। ये कमेंट मैंने देखे थे पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये अंगूठी वाली इतनी ज़्यादा चर्चा में। फिर मैंने जब कमेंट देखा तब मुझे लगा कि हाँ, इस पे बात करनी चाहिए करके, कि आंटी जी की जो बॉडी पे नीले निशान आ गए थे वो कहाँ से आए, क्योंकि उस घर में अंकल जी, आंटी जी, अंशु और सपना, ये 4 लोग ही रहते थे। तो किसने आंटी जी के ऊपर हाथ उठाया था? क्या अंकल जी हाथ उठाते थे या फिर सपना? इन दोनों में से ही किसी का काम रहा होगा, क्योंकि अंशु तो बेटी है, अंशु ने तो ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन क्या अंशु का फर्ज नहीं था अपनी माँ को बचाना? वो चीज़ें तब बाहर लाके क्यों नहीं रखी, तब क्यों नहीं बताई? और पड़ोसी ने एक बात और भी बोली कि जो कैमरा था उसका तार खींच दिया गया था, उसका जो तार है वो कैमरे को बंद कर दिया गया था। तो कौन करता था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सपना इस तरीके का करती, क्योंकि सपना ऐसा करती तो अंशु बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, ना ही अंकल जी बर्दाश्त करते। तो सपना तमाशा देख रही थी, तो क्या अंशु का फर्ज नहीं था अपनी भाभी से उस टाइम लड़ना, स्टैंड लेना कि भाभी आप, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप मम्मी की मदद नहीं कर रही हो। एक औरत तो औरत, चलो रिश्तों को छोड़ दो यार, औरत को तो औरत का दर्द समझ में आता है ना। क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया वहाँ पे अंशु ने? क्यों करते थे अंकल जी ऐसा अपनी बीबी के साथ? क्योंकि पड़ोसी ने कहा कि किसकी वजह से ये नीले निशान आए होंगे, आप लोग समझ सकते हैं। अब ऑडियंस तो बहुत कुछ समझ रही है भाई यहाँ पे। किसी का कहना है कि अंकल जी ने हाथ उठाया, किसी का कहना है कि सपना ने हाथ उठाया। क्योंकि सपना, अंशु ने जो अपनी वीडियो में बोला था वो यही बोला था कि मम्मी के ऊपर वो नीले निशान आए थे। वो बातें तो आपने बताई नहीं भाभी कि कैसे आए थे, क्योंकि भाभी वहाँ पे छत पे खड़ी होके देख रही थी। इससे पता चलता है कि सपना का काम नहीं था। यहाँ पे पड़ोसी बोल रहा है कि वो नीले निशान आए थे आंटी जी को, मैं ही अपने घर पे लेके गया था, किसकी वजह से आया होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो समझ सकते हैं मतलब सपना की वजह से। क्या सपना ने हाथ उठाया तो आया नीला निशान, या फिर सपना ने चढ़ाया तो आया नीला निशान? और अगर सपना ने हाथ नहीं उठाया, अंकल जी ने हाथ उठाया, तो अंशु ने क्यों नहीं बचाया? क्यों उसको तब अपना फर्ज नहीं याद आया? तब क्यों नहीं, वो क्यों वहां से गई? क्यों नहीं सोचा कि आज मैं चली जाऊंगी? जैसे कि अंकल जो ड्रिंक करते हैं, ये बातें वैसे ही वाईटी पे हो गई थी कि ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके आते हैं तो वो सपना को भी गाली गलौज करते हैं। और ड्रिंक करने वाला यार इंसान वो नशे में है तो फिर उसके मुंह लगना बेकार है, क्योंकि वो नशे में है, वो बाद में नशे उतरने के बाद बोल देगा कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया करके, क्योंकि उसको होश नहीं रहता शायद। तो क्या सपना चढ़ाती थी अंकल जी को, और ऐसी क्या चीज़ें बोल देती थी कि अंकल जी अपनी ही बीबी के ऊपर हाथ उठाते थे? फिर अंशु ऐसे में क्यों गई वो घर छोड़ के? क्यों नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो भाई जिसका आदत रहेगा वो बाद में भी करेगा।
तो क्यों गई? क्यों उस टाइम अपना फ़र्ज़ नहीं याद आया जो फ़र्ज़ आज याद आ रहा है? तो यार देखो, हम जो जितनी चीज़ें कैमरे पे दिखाई जाती है हम उतनी ही देखते हैं। ये जो आधी-अधूरी चीज़ें बताई जाती है ना, उससे हम जो हमारा मतलब दिमाग चलता है भाई, ऑडियंस का जो चलेगा, जो देखेगा, जो सोचेगा, अपने-अपने हिसाब से सोच लेते हैं, क्योंकि पूरी बातें बताई नहीं जाती। अब पड़ोसी ने बता दिया कि किसके वजह से उठाई गई, आप लोग समझ सकते हो। अंशु ने बता दिया कि भाभी वहाँ पे देख रही थी, भाभी ने कुछ नहीं बोला। अब अंशु के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि फिर अंशु ने क्यों नहीं बचाया? क्यों अंशु उस घर से गई जब अंकल जी की मतलब ये सारी चीज़ें हैं करके ऐसे करती हैं? क्यों नहीं लड़ा अंशु ने अपनी भाभी से कि मम्मी के लिए, मम्मी के ऊपर हो रहा है और आप खड़ी होके तमाशा देख रही हैं? क्या उस घर में आदमी औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं तो क्या कोई किसी को बचाता नहीं? क्योंकि जब सूरज जी सपना के ऊपर हाथ उठा रहे थे उस ऑडियो में, तभी भी सपना यही चिल्ला रही थी, दादाजी दादाजी, जबकि दादाजी का कमरा बगल वाला ही कमरा था, पर दादाजी नहीं आए, कोई नहीं आया। तो क्या ऐसा होता है कि उस घर में औरतों के ऊपर अत्याचार होते हैं कि हाथ उठाया जाता है, किया जाता है, पर कोई उनको बचाने के लिए नहीं चाहता? तो यार ये पुरानी-पुरानी बातों को आधा-अधूरा बताने से पता हो रहा है क्या, ऑडियंस गुमराह हो जा रही है। कुछ लोग हैं जो सपना को उल्टा बोलने के लिए चले जा रहे हैं, कुछ लोग अंशु को बोल रहे हैं, तो कुछ लोग अंकल आंटी को बोल रहे हैं। तो यहाँ जो चीज़ें देखो, अगर किसी इंसान से पूछा जाएगा ना, तो वो सिर्फ़ अपनी बातें बताएगा, दूसरे की गलतियाँ ही बताएगा। वो अपनी गलतियों को नहीं बताएगा कि मेरे से क्या-क्या गलतियाँ हुई थी। और अगर सपना आंटी जी को सच में अंकल जी ऐसा कुछ कर रहे थे और सपना वहाँ पे खड़ी होकर के देख रही थी, तो यहाँ पे सपना की सरासर गलती है। सपना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सास बहू के रिश्ते को भुला के इंसानियत रखना चाहिए था। औरत औरत का दर्द सब ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। ये समझ के आंटी जी की मदद सपना को करनी चाहिए थी। पर अब वो सच्चाई क्या है, क्योंकि दोनों ने तो आधी अधूरी बातें बताई, हमने तो सिर्फ दिमाग लगाया। पर आंटी जी के नीले निशान इतने कैसे आए थे, क्या हुआ था, इस उम्र में किसने आंटी जी के ऊपर हाथ उठा दिया? तो बातें बहुत सारी है यार, सिर्फ़ हम एक पक्ष को ले लेंगे कि नहीं हम इसमें सिर्फ़ कमियाँ ढूँढेंगे, दूसरे वाले में सिर्फ़ खामियाँ ढूँढेंगे तो मिलेगा ही, तो उसमें सिर्फ़ खामियाँ ही मिलेंगी, उसमें सिर्फ़ अच्छाइयाँ ही मिलेगी। तो वाईटी पे बिना देखे किसी को सिर्फ़ जज सबूत ला देना कि ये सबूत है, ये इंसान गलत है, ये सबूत है, तो फिर दूसरा इंसान भी तो ढूँढेगा ना कि ये सबूत है, ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। तो किसी को सही, किसी को गलत कहना बिल्कुल ही गलत है। और जो मेरी वीडियो पे आकर के कमेंट कर रहे हैं ना लोग इस तरीके का कि आप सपना को जानती नहीं, सपना ने तुझे पैसे-वैसे दिए हैं, क्या लगता है पैसे खिला दिए हैं अच्छा-अच्छा बोलने के लिए? बंद कर दे सपना के बारे में बोलना, अच्छा बंद कर दे सपना के वीडियोज़ बनाना। अ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो एक ही बात बोलूँगी, जो करना है वो कर लो, समझे? और ये मेरी वीडियो है, मेरा ज़ुबान है, मेरा मुँह है, मुझे जो करेगा वही बोलूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे सही लगेगा। मुझे धमकियाँ देना बंद कर दो, नहीं तो मैं एक ही 2 इंसान के मैं बार-बार हर वीडियो पे कमेंट देखती हूँ, ब्लॉक करना भी मुझे आता है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।